जय हिंद, दिस इज प्रफुल्ल एंड यू आर वाचिंग मिरेकल जीएस यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम सिटीजनशिप रिलेटेड सर्टेन कॉन्सेप्ट लाइक सीएबी, सीएए, एनआरसी, एनपीआर क्या है इसी को हम डिटेल में देखेंगे। ओके, ये सिटीजनशिप सीरीज का लास्ट वीडियो है। ओके, प्रीवियसली आई हैव अपलोडेड 3 वीडियोज ऑन सिटीजनशिप। ओके, ये वीडियो को आप नहीं देखे तो ये वीडियो मेरे चैनल में है, आप जाकर देख सकते हो। ओके, सो चलिए देखते हैं ये कॉन्सेप्ट क्या है, सीएबी, सीएए, NRC and NPR. So before you understand all these concepts, let us understand 2 concepts. Okay, persecution and immigrant. So without understanding these 2 concepts, it is difficult to understand all these concepts. Okay, देखिए ये persecution means दुर्व्यवहार, okay, violence and discrimination. Okay, ये एक ग्रुप अदर ग्रुप के ऊपर वायलेंस करने को हम कहते हैं persecution. Okay, ये जो persecution ये रिलीजियस हो सकता है, रेशियल हो सकता है और पॉलिटिकल भी हो सकता है। देखिए कोई कंट्री में सपोज मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है और हिंदू पॉपुलेशन कम है। ओके, सो मुस्लिम पॉपुलेशन का जो दुर्व्यवहार टुवर्ड्स हिंदू पीपुल इज कॉल्ड एज परसिक्यूशन। ओके, रिलीजियस परसिक्यूशन। ओके, देन इमिग्रेंट क्या है? इमिग्रेंट मतलब जो पर्सन अपना देश छोड़कर और एक देश में परमानेंटली रहने के लिए जा रहे हैं, इसी को हम कहेंगे इमिग्रेंट। और ये जो इमिग्रेंट है लीगल हो सकता है और इलीगल भी हो सकता है। लीगल इमिग्रेंट मतलब पासपोर्ट एंड वीसा चाहिए। ओके, जिस कंट्री को वो छोड़ रहा है उसी कंट्री अलाउ करेगा थ्रू पासपोर्ट, और जिस कंट्री में ये एंट्री करना चाह रहा है उसी कंट्री अलाउ करेगा बाय इशूइंग वीसा। ओके, वीसा मतलब एंट्री पास एंड पासपोर्ट मतलब एग्जिट पास। ओके, 2 आदमी पासपोर्ट लेकर कोई कंट्री छोड़ रहा है और वीसा लेकर कोई कंट्री को एंटर कर रहा है, इसी को हम कहेंगे इमिग्रेंट। ओके, परमानेंटली छोड़ रहा है कोई कंट्री और दूसरे कंट्री में परमानेंटली रहने के लिए जा रहा है, इसी को हम कहते हैं इमिग्रेंट। ओके, इलीगल हो सकता है और इलीगल भी हो सकता है। ओके, देन देखिए माइग्रेशन टू इंडिया, दैट मीन्स इन व्हिच कंट्रीज पीपल्स वेयर माइग्रेटेड टू इंडिया। 12 टू 20 सेंचुरी बीच में ईरान में रिलीजियस परसिक्यूशन थ्रू पारसीज पीपल वेयर माइग्रेटेड टू इंडिया। इन द ईयर 1947, ओके, ड्यू टू पार्टीशन लार्ज नंबर ऑफ मुस्लिम पीपल वेयर माइग्रेटेड टू इंडिया। Okay, then in the year 1971, when Bangladesh became independence, large number of Bangladeshi were migrated to India. In the year 1959, when China captured Tibet, large number of Tibetan came to India. Then in the year 1979, Soviet Afghan war हुआ था, as a result of which large number of Afghani Muslim came to India. ओके, इन द ईयर 1980s एंड 90s श्रीलंका में सिविल वार हुआ। ओके, श्रीलंका में जो तमिल पीपुल थे वो लार्ज नंबर ऑफ स्केल में आए थे इंडिया। 15 टू टिल नाउ म्यांमार का जो रोहिंग्यास है, ओके, वो आ रहा है टुवर्ड्स इंडिया। ओके, ये सब कंट्री से कई सारा लाख लोग इंडिया माइग्रेट होकर आए हैं। ओके, देखिए ये दिक्कत क्या है? सिटीजनशिप देने का प्रॉब्लम। ओके, ये माइग्रेंट का मेन प्रॉब्लम है सिटीजनशिप। ओके, सो इंडिया में जो सिटीजनशिप का एक्सप्लेनेशन ये हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एंड सिटीजनशिप एक्ट 1955 में। ओके, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन जो सिटीजनशिप लॉ इन इंडिया 2 है, एक है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये डिसाइड करता है जब आवर कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ ऑन 26 जनवरी 1950, इसी पर्टिकुलर डेट में किस किस को सिटीजनशिप दिया जाएगा ये फिक्स करता है आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, देन आफ्टर 26 जनवरी 1950 किस किस कंडीशन में सिटीजनशिप दिया जाएगा। Okay, what are the procedure for acquiring citizenship and what are the procedure for loss of Indian citizenship, ये describe किया है Citizenship Act 1955। ओके, एक्विजिशन एंड लॉस ऑफ सिटीजनशिप। और ये जो Citizenship Act 1955 ये describe करता है 5 तरीका फॉर एक्विजिशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप एंड 3 वेज फॉर लॉस ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। और ये सिटीजनशिप एक्ट 1955 को मैंने डिटेल में डिस्कशन कर चुका हूँ लास्ट वीडियो में, ये मेरा चैनल में है, आप नहीं देखे तो चैनल में जाकर देख सकते हो। ओके, देन देखिए ये जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 था इसी में थोड़ा अमेंडमेंट किया गया। ये जो लास्ट अमेंडमेंट है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट
दैट इज CAA 2019। ओके, ये एक कॉन्सेप्ट है CAA मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। ओके, देखिए ये जो 4 कॉन्सेप्ट है इसका मीनिंग क्या है। CAB सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019, CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, NRC नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, NPR नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। ओके, देखिए कोई भी एक्ट होने के लिए पहला जो प्रोसीजर है इसी को हम कहते हैं ड्राफ्टिंग और ड्राफ्ट। ओके, और ये ड्राफ्ट जब पार्लियामेंट में प्रोड्यूस होगा, लोकसभा इसी को पास करेगा और राज्यसभा इसी को पास करेगा, इसी को हम कहते हैं बिल। ओके, ये जो पार्लियामेंट में प्रोड्यूस होगा ये ड्राफ्ट बिकम बिल, और व्हेन बिल पास बाय बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट फाइनली इट गोज टू प्रेसिडेंट फॉर अप्रूवल और सिग्नेचर। ओके, जब प्रेसिडेंट उसी बिल में सिग्नेचर कर देंगे इसी को हम कहते हैं एक्ट। ओके, सो ड्राफ्ट बिकम बिल, देन फाइनली बिल बिकम एक्ट। ओके, और ये जो सिटीजन अमेंडमेंट बिल को हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये बिल अब एक्ट हो गया है ऑलरेडी। ओके, ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 को हम डिटेल में देखेंगे और NRC और NPR को भी देखेंगे। ओके, देखिए CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 क्या है। देखिए इट इज लेस डाउन द क्राइटेरिया फॉर इलीगल माइग्रेंट। ओके, ये जो इलीगल माइग्रेंट है, जो लोग आया है विदाउट एनी पासपोर्ट एंड वीसा। ओके, जो लोग इंडिया में एंट्री कर चुके हैं विदाउट एनी वीसा। ओके, इसी को हम कहेंगे इलीगल माइग्रेंट। ओके, ये जो CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 ये क्राइटेरिया फिक्स करता है फॉर इलीगल माइग्रेंट। ओके, किसी को हम सिटीजन ऑफ इंडिया कहेंगे और किसी को हम कहेंगे इलीगल माइग्रेंट। देन CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 will grant citizenship to the religious minorities who enter India on or before 31st December 2014 from 3 countries, Bangladesh, Pakistan and Afghanistan, and 6 religion, Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi and Christian। ओके, क्योंकि ये सब पॉपुलेशन बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में माइनॉरिटीज़ है, क्योंकि ये 3 इस्लामिक कंट्री है, यहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है। ओके, सो रिलीजियस प्रोसिक्यूशन तहत ये सब पीपुल ये 3 कंट्री को छोड़कर इंडिया माइग्रेट हुए हैं। ओके, इशू क्या है, प्रॉब्लम क्या है। देखिए इंडिया में कई जगह रिएट हुआ है, क्यों हुआ है, ये 3 क्वेश्चन को लेकर हुआ है। व्हाई ओनली 3 कंट्रीज। सो कई सारा नेबरिंग कंट्री इंडिया में है, क्यों इन 3 कंट्री को इंपॉर्टेंस दे दिया गया। ओके, बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। ओके, देन व्हाई ओनली 6 कम्युनिटीज। ओके, ये कम्युनिटीज क्यों, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, क्यों मुस्लिम को क्यों यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया गया। ओके, व्हाई ओनली रिलीजियस प्रोसिक्यूशन। ये 3 मेजर इशू है पर CAA। ओके, एज ए रिजल्ट ऑफ व्हिच इंडिया में कई जगह में इसका घोर विरोध किया गया है। ओके, देखिए इसको फोटो देखिए, CAA का अपोज किया गया है इंडिया में। देखिए देन देखिए ये NRC क्या है। NRC फुल फॉर्म है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। ओके, NRC operationalize the process to identify illegal migrant. It includes those who can prove that either they or their ancestor lived in India on or before 24th March 1971. Only citizens of India will be identified. Okay, ये जो NRC एक रजिस्टर है जिसी में सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया का नाम रहेगा। ओके, ये जो NRC पहले बार आसाम में हुआ था आफ्टर आसाम आकड़। ओके, आसाम आकड़ के बाद पहली बार इंडिया में NRC हुआ था। तो NRC मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वांट्स टू कलेक्ट डाटा रिगार्डिंग इट्स सिटीजन। ओके, कितना इंडियन सिटीजन है इसी को पॉइंट आउट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लाए NRC। सो इसी काउंटिंग में कोई माइग्रेंट शामिल नहीं होगा। ओके, देन देखिए NPR क्या है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। ओके, ये डेमोग्राफिक डाटा है प्लस बायोमेट्रिक डाटा है। ओके, इंडिया में कितने लोग रह रहे हैं बोथ सिटीजन एंड नॉन सिटीजन का फिगर ये NPR
रजिस्टर में रहेगा। ओके, इसी में डेमोग्राफिक डाटा रहेगा, मेल कितना है, फीमेल कितना है। ओके, आज वेल एज बायोमेट्रिक डाटा भी हर इंडिविजुअल का बायोमेट्रिक डाटा रहेगा। ओके, और डाटा बेस्ड ऑन ऑल रेसिडेंट्स ऑफ कंट्री। ओके, ये इसी में सिटीजन आएगा, नॉन सिटीजन भी आएगा, जो कि मोर देन 6 मंथ स्टे इन इंडिया। ओके, जो फॉरेनर मोर देन 6 मंथ इंडिया में रह रहे हैं, इसी का डाटा भी ये एनपीआर में आएगा। देखिए एनआरसी एंड एनपीआर में क्या डिफरेंस है, एनआरसी में सिर्फ इंडियन सिटीजन का नाम रहेगा और एनपीआर में टोटल पॉपुलेशन का नाम रहेगा, बोथ सिटीजन एंड नॉन सिटीजन। ओके, देन देखिए और एक कॉन्सेप्ट सेंसस। देखिए सेंसस मतलब जनगणना। ओके, इसी में सिर्फ डेमोग्राफिक डाटा निकलता है। ओके, कितना पॉपुलेशन है इंडिया में, मेल कितना है, फीमेल कितना है, लिटरेसी रेट कितना है, ये सब सेंसस में फाइंड आउट होता है। लेकिन एनपीआर में डेमोग्राफिक डाटा आज वेल एज बायोमेट्रिक डाटा रजिस्टर होकर रहता है। ओके, सो एनपीआर मतलब नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, इसी में हर इंडिविजुअल का नाम रहेगा जो इंडिया में रह रहे। लेकिन एनआरसी मतलब नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन, इसी में सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया का नाम ही रहेगा। ओके, जो लोग लिव्ड इन इंडिया ऑन और बिफोर 24 मार्च 1971। सो एनआरसी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन में आपका नाम रहेगा कब, जब आप प्रूव करेंगे दैट आइदर यू और योर एंसेस्टर लिव इन इंडिया ऑन और बिफोर 24 मार्च 1971। ओके, ये प्रूव करेंगे तो आपका नाम एनआरसी में जाएगा। ओके, सो दिस इज समथिंग अबाउट सीएबी, सीए, एनआरसी एंड एनपीआर। ओके, सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।